मुसीबता वाह गुर्बता वाह मुसीबता वाह गुर्बता नौके सिना फिशह कह सरवा मुसीबता वाह गुर्बता नौके सिना फिशह कह सरवा मुसीबता वाह गुर्बता ज़ैनब की पड़ रही है नजर वाह मुसीबता वाह गुर्बता नौके सिना फिशह कह सरवा मुसीबता वाह गुर्बता नौके सिना फिशह कह सरवा मुसीबता वाह गुर्बता आँखों से आंसुओं का समंदर है मौजन के सिना पे भाई असीरे महन बहन गुर्बता गुर्बता आँखों से आंसुओं का समंदर है मौजन के सिना पे भाई असीरे महन बहन कूफे का शाम का है सफर वाह मुसीबता वाह गुर्बता नौके सिना फिशह कह सरवा मुसीबता वाह गुर्बता नौके सिना फिशह कह सरवा मुसीबता वाह गुर्बता जनाब, आज किस सिलसिले से सोहाना कंपाउंड से जुलूस निकला हुआ है 28 रजब को? सन 60 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन मदीने को खैराबाद कहा, खुदा हाफिज़ कहा। इस अज़ीम तारीख़ में मज़हब तशय्यो और पूरे आलम इस्लाम में ये गम का दिन मनाया जाता है और शोक का दिन मनाया जाता है। इसी बुनियाद पर आज सारे के सारे शिया, आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, आज 28 रजबुल मुरज्जब सफ़र इमाम हुसैन के नाम से मौसूम है। और इस दिन ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन वस्सलाम को याद करते हुए लोग सीना ज़नी करते हैं, मातम करते हैं और जुलूस निकलते हैं। आखिर ऐसा वक्त क्यों आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ने पर मजबूर होना? यजीद जैसे फासिक और फाजिर शख्स ने इमाम हुसैन से बैयत का मुतालबा किया था और फ़र्जंद रसूल फ़र्जंद बतूल को ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था कि यजीद जैसा शख्स जो है वो आलम इस्लाम पर खलीफा बनकर जो है वो गद्दी पर बैठे तख्त नशीन हो और लोगों को जो है वो बुरे कामों की तरफ मुतवज्जे कराए। लिहाजा इस्लाम चूँकि अमन पसंद है, इस्लाम जो है वो जानवरों को भी तकलीफ़ देने का हुक्म नहीं देता है, यहाँ तक कि रास्ते के पत्थरों को भी हटाने का हुक्म इस्लाम देता है। लिहाजा ऐसे इस्लाम के राहबर हज़रत इमाम हुसैन थे, उनके लिए ज़रूरी था कि यजीद की मुखालफत में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज के दिन उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहिए? आलम इस्लाम को जो भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, उन्हें इस तारीख़ का अंदाज़ा होना चाहिए और पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने आज के दिन मदीने को क्यों छोड़ा और मदीने के तमाम लोग, सारे के सारे लोग जो है वो हज़रत इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं थे। वो कौन सी वजह थी कि जिसके वजह से इमाम हुसैन ने अपने नाना का वतन, अपने नाना का मदीना छोड़ दिया। ये लम्हे फ़िक्रिया है हर कलमा गो के लिए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। हाँ भाई, अभी जैसा कि मौलाना अफजल तुराबी साहब ने बताया कि इमाम हुसैन इस्लाम ने मदीना क्यों छोड़ा, इमाम हुसैन इस्लाम मदीना छोड़े तो ख़वातीन को करबला ले जाने का क्या मकसद था, क्या वजह थी? बरादरम कुमैल, आज का जुलूस ये नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब सन 60 हिजरी को इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए कि उस वक्त यजीद बादशाह बन चुका था और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का उसने मुतालबा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के आगे सर को नहीं झुकाया और जैसा कि आपने सवाल किया है, इमाम को ये इल्म था कि हम करबला जा रहे हैं, हमारी शहादत होगी, लेकिन इमाम ये बताना चाह रहे थे कि इसलिए कि इमाम को मालूम था
कि बाद में यही यजीद जो है ये ऐलान करवा देगा कि 2 शहजादों की जंग है, 2 बादशाहों की जंग है। और मोहतरम कैसर अकील ने कहा है कि बिल्कुल लिखा हुआ ये तारीख़ में गलत कि एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से, वो बादशाह वक्त नहीं था, फ़कीर था, बैत की भीख मांग रहा था हुसैन से। ये जो सवाल आपने किया कि औरतों को क्यों लगे, ताकि इमाम हुसैन मदीने से ही उम्मत मुसलमा को ये पैगाम दे सके कि मुझे इल्म था कि मेरा कुनबा करबला में शहीद होगा, ताकि कोई ये न कह सके कि हुसैन हुकूमत के लिए निकले, हुसैन बादशाहत के लिए निकले। उसी की याद में आज अंजुमन परचम अब्बास महफिल मासूमीन से सफ़र याद इमाम हुसैन की याद में ये जुलूस अज़ा निकला हुआ है, जो वादी हसनैन कब्रस्तान में इख्तिताम पजीर होगा। पहली मजलिस को मौलाना अली अब्बास उम्मी साहब क़िबला ने ख़िताब किया, दूसरी मजलिस मौलाना अजीज़ हैदर साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। और भिवंडी से भी एक अंजुमन अब्बासिया तशरीफ़ लाई है जो नौआ ख़ानी और सीना जनी कर रही है। उसके अलावा मुमरा की बहुत सारी अंजुमन मातमी इस जुलूस अज़ा में शामिल हैं। साथ ही साथ कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें भी आका हुसैन को मदीने से अलविदा कहने के लिए आई हैं, इसलिए कि आज हुसैन नाना की मज़ार को, माँ की कब्र को, भाई की लहद को अलविदा कहकर पहले इमाम हुसैन मक्का गए और मक्के से उम्रा करके इमाम हुसैन करबला की तरफ रवाना हुए। और वाक़ई ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमेशा महाराष्ट्र पुलिस जो है वो लायक़ मुबारकबाद हो, चाहे 2 महीना 8 दिन हमारी मुहर्रम की अज़ादारी हो। अभी मुमरा के सीनियर सामले साहब नए आए हैं, 4-5 दिन हुआ है, और ये 28 रजब का जुलूस जिसमें आप देखें कि 1000-1500 का मजमा है, लेकिन पुलिस ने मुकम्मल तौर पर हमेशा हमारी कम्युनिटी का इमाम हुसैन के जुलूस अज़ा का साथ दिया है। अंजुमन परचम अब्बास मुमरा पुलिस स्टेशन, हमारे जो DCP साहब हैं, ACP साहब हैं, ख़ास करके थाना कमिश्नर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस और मुमरा कॉरपोरेशन का भी, और आप तमामी मीडिया हजरात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इमाम हुसैन के अज़ा को, इमाम हुसैन के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँगे।